बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक समाअत खत्म हुई है। आज आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें, ना डायरेक्शन, ना टाइमलाइन, ना सजेशन, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होगा। सीधा आज की समाअत का जो है वो हुक्म जारी किया जाएगा। ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना टाइमलाइन दे रहे हैं, ठीक है, कोई इस तरह की बात नहीं हो रही है। आपको अब एक मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा। आज की समाअत नाज़रीन इकराम बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिलखसूस कल की जो तकरीरें हुई, कल की जो चीजें हुई, उसके बाद आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। एक एक, वैसे तो आम दिनों से ये छोटी समाअत थी, बहुत मुख्तसर समाअत थी। बहुत मुख्तसर समाअत में सिर्फ चीफ जस्टिस बोले, जो बाकी दो जजेस थे वो नहीं बोले। चीफ जस्टिस ने जो है ना वो ज्यादा रिमार्क्स दिए, क्योंकि शायद आज जो है ना वो ये तय हो जाना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को जो कल पार्लियामान के अंदर हुआ है उसका प्रेशर लेती है या नहीं लेती है। वादे तौर पे आज जो है ना वो उसकी क्लैरिटी आ जानी थी। अभी तक नाज़रीन इकराम जो समाअत से अंदाजा हुआ है वो ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेशर को लेने से जो है ना वो मना कर दिया है। इस समाअत के अंदर जो फारूक एच नाइक से बात हुई, जो अटॉर्नी जनरल से बात हुई, एक एक बात जो है वो आप समझ लीजिएगा कि चार्जशीट आज हो गई है हुकूमत के खिलाफ। तो आज समाअत के अंदर हुआ क्या, होने क्या जा रहा है? क्या अब जो है वो वज़ीर आज़म साहब को घर जाने की तैयारी करनी चाहिए? क्या पूरी गवर्नमेंट घर जा रही है या सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस सारी सिचुएशन को और आज का जो मुनासिब हुक्म जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म जारी कर रहे हैं, ये हुक्मनामा जो है वो क्या आ रहा है, इसको जानने के लिए हमें नाज़रीन इकराम, और वो कौन सा लम्हा था जब शाह महमूद कुरैशी ने आज जो है ना वो इन तमाम किस्म के पूरी बाकी सियासी जमातों के ऊपर खर्चे उड़ा दिए, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए ना कि ये होगा क्या, ज़रा तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं कि आज सुबह आगाज़ कैसे हुआ, फिर सारी चीज़ें कैसे हुई, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर लिया है या उल्टा प्रेशर जो है ना वो अब इनको दे दिया है। सबसे पहली बात तो ये थी नाज़रीन इकराम के कल राजा परवेज अशरफ साहब ने एक खत जारी किया था और उस खत में जजेस को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की थी और उसमें यह बताने की कोशिश की थी कि आप हमारे इस्तेहकाक को मजरू कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे इस्तेहकाक को मजरू कर रहे हैं। तो अंदाजा इन्हें यह था कि आज चीफ जस्टिस साहब उस खत के ऊपर कुछ वजाहत पेश करेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत क्या पेश करनी थी, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, उस खत को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आकर उन्होंने वही मुज़ाकरात की। सीधा सीधा चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आप बताएं जी आपने क्या हल निकाला है। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा, देखिए जी वो चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर जो है वो राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात जो है ना वो शुरू हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कब, कहाँ, कैसे मुज़ाकरात शुरू होते? उस पर उन्होंने कहा जी चेयरमैन सेनेट ने राब्ता किया है, 4 नाम उधर से मांगे हैं, 4 नाम इधर से मांगे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा जी आपस में बैठकर जो है ना वो आप मामले को हल करें। अच्छा, इसके ऊपर जब चीफ जस्टिस साहब का एक जो रिमार्क्स था ना, जो मतलब एक जो उन्होंने बात की वो सबसे तगड़ी थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब हमारी दी हुई तारीख पर एक जमात के अलावा तमाम लोग इलेक्शंस चाहते हैं। अच्छा, ये बात ना इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर अटॉर्नी जनरल। आप सोच रहे होंगे कि ये चीफ जस्टिस साहब ने किस जो है ना वो किस बुनियाद पर कहा। असल में चीफ जस्टिस साहब का यहां पर जो इशारा था वो टिकटों की तरफ था कि बाकी तमाम जमातों ने जो है ना वो टिकटें जारी कर दी, पीटीआई ने भी जारी कर दी, पीपल्स पार्टी ने भी जारी कर दी, या जो बाकी तमाम इंडिपेंडेंट हैं वो तो ऑलरेडी उनके पास, या इसके अलावा एक और मजहबी जमात है यहाँ पर, ठीक है, वो भी इलेक्शन चाहते हैं। आज उनको भी जो है ना वो एक सियासी मजहबी जमात लाहौर की, उनको भी आज बुलाकर जो है ना वो पूछा गया आप इलेक्शन चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने तो चीफ जस्टिस ने कहा तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो जब सारे इलेक्शन चाहते हैं तो अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब एक जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें जो है ना वो इलेक्शन चाहती हैं। इसके ऊपर जो है ना वो उनकी जो मुज़ाकरात की फकी थी ना वो ख़त्म हो गई। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी वजाहत करें जी, आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी वो हमने असद कैसर साहब से रब्ता किया था, असद कैसर साहब ने कहा कि जनाब उनके पास इख्तियार नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कैसे पता जी असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है? तो उन्होंने कहा जी वो मंगल को हमें पता चला था असद कैसर के पास जो है ना वो इख्तियार नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात का अमल शुरू करवाया है। फिर चीफ जस्टिस ने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट किस हैसियत में इलेक्शन ये इसके ऊपर जो है ना वो करवा रहे हैं, किस हैसियत में फैसिलिटेशन करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब के आपको मालूम है कि वो एक इदारे के सरबराह हैं और ये सबसे ज़्यादा पार्लियामान है, तो पार्लियामान के अंदर जो है ना वो बातचीत हो रही है, ठीक है।
तो इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप ज़हन में रखें, आपने एक तारीख जो हमने दी उस पर एक पार्टी के अलावा सब मुत्तफिक हैं, ठीक है। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, अटॉर्नी जनरल को कहा, आप अब सियासी मसाइल का हल खुद निकालें, हम इस पर कोई वजाहत नहीं चाहते, हम यहां पर इसलिए आए हैं कि आप हमें इसका हल निकाल कर बताएं, कोई वजाहत नहीं है, कोई हमें इसके ऊपर जो है ना वो जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर जनाबे वाला ये सारी बातें हो रही थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो उठे और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो रोस्टम पर आ गए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब आप रुकें, आपकी बात सुनते हैं, आप अभी कुरैशी साहब बैठें। फिर फारूक एच नायक ने ये दलाइल दिए, जनाब चेयरमैन सेनेट की मुज़ाकरात कराने के लिए बतौर सहूलतकारी जो है ना वो बहुत बतौर सहूलतकार सामने आ चुके हैं, वो तो सहूलतकारी करवा रहे हैं, तो पार्लियामान के अंदर जो है ना वो हल हो रही है चीज़ें। चेयरमैन सेनेट का किरदार एक फैसिलिटेटर का है, ठीक है, 5-5 मेंबरान कमेटी के मांगे गए हैं। हालांकि नाज़रीन किराम मुझे लगता है कि ये अदालत को भी पता है इस मामले के अंदर कि ये एक बहुत बड़ी एक फक्की दी जा रही है मुज़ाकरात की, और कौम को जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है मुज़ाकरात की। हालांकि इस बात का सुप्रीम कोर्ट को पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक मौका दे रही है, चले ठीक है आप करें बात, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इसका कोई हल नहीं निकलना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सख्त हुक्म से पहले इनको जो है वो मौका दे रही है, ठीक है। तो फिर इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो रोस्टम पर आ गए। अब यहां पर नाज़रीन किराम शाह महमूद कुरैशी ने ना आप यूं समझे कि आज की समात का मैदान मारा, या मुझे लगता है कि आज की समात के अंदर जो सबसे मजेदार चीजें थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह से अपना केस डिफेंड किया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, जनाबे वाला ये पीडीएम के अंदर मुज़ाकरात के नाम पर इख्तलाफ हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाबे वाला ये तो आपकी बात को भी नहीं सुनते हैं, ये तो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुला रहे हैं, ये तो कहते हैं कि पार्लियामान के अंदर इस्तेहकाक कमेटी के अंदर आए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है आप सियासी बात ना करें, आप इसके ऊपर जो है ना वो जवाब दें। यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने उस बात को जो है ना वो किया कि जो चूंकि वो पर्सनल जाती बात अब हो गई थी, तो इसलिए चीफ जस्टिस खामोश हो गए। लेकिन ये मुज़ाकरात का एक गुब्बारा बना के रखा हुआ था ना शाह महमूद कुरैशी ने, इसको जो है ना वो ब्रस्ट कर दिया, ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा जनाब पीडीएम की मुज़ाकराती बयानिए को अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब ये जो बिल्कुल कोई मामला नहीं है, ये बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो मैं इधर बैठा हूँ, आए हमसे मुज़ाकरात करें। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल खुश भी हुए। लेकिन अब उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब को ये समझ आ गई थी कि ये सारी चीज़ें कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, ये जो बाकी पार्टी सुना रही हैं, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अब ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, आपने सिर्फ हल बताना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी ने कहा उन्होंने कहा जनाब मैं अदालत के रूबरू खड़ा हूँ, कोई रब्ता नहीं किया गया। रात एक फ़ोन आया, रात गए चेयरमैन सेनेट का, जी मैं वज़ीर आज़म की हदायत पर आपसे रब्ता कर रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि जनाब आए बैठे, और आप उन्होंने सिर्फ सेनेटर्स मांगे हैं, ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि जनाब पार्लियामेंट मेरे लिए सियासी काबा है, लेकिन इन्होंने बजाते खुद ही तो पार्लियामान की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। तो फिर जनाब इसके ऊपर जो फारूक एच नायक थे उन्होंने कहा जी जनाब सियासी बात ना करें, हम भी सियासी बात करना चाहेंगे, हम बात करेंगे तो और हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये फारूक एच नायक को मुज़ाकरात के अंदर बिठाएं ताकि मामला जो है ना वो इसको ठंडा करे, इस काम में सब्र व तहम्मुल चाहिए, इनको भी यही तलकीन करेंगे कि सब्र व तहम्मुल हो, अवाम की फलाह व बहबूद और उनकी वोट के हक को किसी हल पर पहुंचना तो बेहतर है, अगर किसी हल पर नहीं पहुंचते तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, सबको मालूम है क्या इनकी खिलाफ वर्जी हुई है। चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि सबको मालूम है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। मेरी तजवीज़ है कि फारूक एच नायक भी मुज़ाकरात के अंदर बैठे। इसके बाद नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा अब ना हम कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ना कोई आपको टाइमलाइन दे रहे हैं, हम आपको मुनासिब सीधा एक हुक्म जारी करेंगे। और आज की समात का नाज़रीन किराम हुक्म आएगा, ये हुक्म बहुत, ये जो ऑर्डर होगा ना इन रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये तय करेगा। और इनको आज मुझे लगता है कि इस रिटर्न ऑर्डर के बाद, इस तहरीरी हुक्मनामे के बाद जो है वो अब इनकी अकल टिकाने आएगी और सुप्रीम कोर्ट वाचा कहेगी अगर हल नहीं होते, बातचीत हल नहीं हो रही, फिर सीधा जो है ना वो अब आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। ये आज की तफसीलात थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।